हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोगों के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियोस लाता रहूँगा, तो आज मैं फिर नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ, जो कि नेट हिंदी दिसंबर 2013 का ये वीडियो है। हिंदी के ये 50 प्रश्न इसमें हैं। तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर आपको इसकी PDF की ज़रूरत है तो प्लीज़ अपना नंबर व्हाट्सअप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, मैं आपको PDF दे दूँगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि कॉमरेड का वोट किसकी रचना है। तो वो है संजय की। उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं। तो वो हैं दामोदर शर्मा जी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि श्यामा स्वप्न के लेखक कौन हैं। तो ठाकुर जगन मोहन सिंह है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तेरी मेरी उसकी बात के लेखक कौन हैं। तो यशपाल जी। ओके, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। तो यह है हमारी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली अवधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सात ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा तलवे, तालवे। भाषा और समाज के लेखक कौन है। तो वो है रामविलास शर्मा जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी रचना है। तो वो है शंकु की। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जादुई यथार्थवाद की प्रतिस्थापक कौन है। तो वो है बुआलो। ओके, चलते हैं अगला देखते हैं कि उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सासियुर। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि अर्धकथानक किस भाषा की रचना है। तो इसका राइट आंसर बी है, ब्रज भाषा की रचना। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, अपनी खबर। बाकी सब दलित आत्मकथा है। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है। तो ये है हमारा लज्जा से। ओके, देखिए 14वां क्वेश्चन क्या बोला है कि सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रचि पची बात बनावत, सगुन समेरु प्रगट देखियत, तुम तरन की ओट दुरावत। ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति है जो सूरदास जी की है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कथा किस रचना से है। तो ये है हमारी ध्रुव स्वामी से। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद विषय है। तो इस्लाम दर्शन। तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल है। तो वो है सी, लखनऊ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन हैं। तो ये हमारे हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहे हैं। इनमें से किस कवि का समावेश अज्ञे संपादित चौथा सप्तक में किया गया है। तो वो है सुमन राजे। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। कह रहा है यथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है। तो वो है हमारी यात्रा वृतांत से। ओके, देखिए क्या कह रहा है कि 20वां क्वेश्चन। लेखकों का जन्म के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसका होना चाहिए राजा लक्ष्मण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और इस बाल मुकुंद गुप्त जी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है। तो काल के अनुसार देखना है तो इनका रसिक, प्रिया, श्रृंगार मंजरी, षडशत्रु, षडऋतु, वर्णन, रस रहस्य। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो मनोवैज्ञानिक की बात कर रहा है, तो इसमें इसका राइट आंसर जो होगा वो है हमारा कल्याणी। क्रम से लगाना है इनको। कल्याणी, सन्यासी, अजय की डायरी, अपने अपने अजनबी। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कह रहा है कि द्रौपदी कथा, एक कंस की, कबीरा खड़ा बाजार में और कोर्ट मार्शल। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाशन के अनुसार इन पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो इनका सही अनुक्रम होना चाहिए हिंदी, प्रदीप, ब्राह्मण, चांद,
और हंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो काल के अनुसार देखना है तो अब पहले कौन सूर्य, फिर कुमार लासो, बीसल देव रासो और चंदन बाला रास। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। वामन, भोजराज, सुय्यक, विश्वनाथ। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ये होगा बी। ओके, चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि इन ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है। तो पहला आएगा काव्य आदर्श, धव, न्यालोक, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण। तो इसका साहित्य दर्पण, तो इसका राइट आंसर जो होगा मेरा ए हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसमें क्या कह रहा है, कम से अधिक, मतलब कि पहले कम, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा पहले आएगा चौपाई, पीयूष, वर्धक, रोला, गीतिका। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं कि 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाशन के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो जो इसमें दिए हुए हैं उसमें पहले आएगा भगवती, नदी के दीप, फिर आएगा अंधेरे बंद कमरे वे दिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो आगे हैं मिलान करने वाले, सुमिलित करने वाले जिसे कहते हैं हम लोग। तो इसमें देखते हैं कि निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमिलित कीजिए। तो अब इसका जो राइट आंसर होगा वो पहले तो वो कविवचन सुधा और कविवचन सुधा, ब्राह्मण, दीप, हिंदी प्रदीप, विश्व भारती। तो आप लोगों को सबको पता ही होगा कि कविवचन सुधा ये बाबू हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जिसे कहते हैं हम लोग। ब्राह्मण जो है वो प्रताप नारायण मिश्र जी की है, और ये हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जी की है। ओके, तो और बचा क्या है हमारा विश्व भारती, तो वो है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। आप मिलान भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। तो अब इसमें कृतियां हैं और रचनाकार हैं, तो इसमें देखते हैं क्या है। मैंने स्मृति के दीप जलाए, मैंने स्मृति के दीप जलाए। दूसरा क्या है कि भावों की तीर्थ यात्रा, वे दिन वे लोग, वन तुलसी की गंध। ओके, तो चलते हैं देखते हैं क्या कह रहा है। इसका है मैंने स्मृति के दीप जलाए। तो ये होगा रामनाथ सुमन जी का। किसका होगा, हमारा हो जाएगा ये थर्ड, रामनाथ। भावों की तीर्थ यात्रा, तो ये विष्णु प्रभाकर जी की, इसकी विष्णु प्रभाकर जी की। ओके, वे दिन वे लोग, शिव पूजन सहाय जी की है। ओके, और वन तुलसी की गंध, तो ये होगा फणीश्वर नाथ रेणु जी का। तो इसमें आ जाएगा हमारा जो राइट आंसर वो हो जाएगा बी। आप मिलान भी कर सकते हैं खुद से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके विधा रूपों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसमें विधा रूपों के साथ सम्मिलित करना है। ओके, तो एक कंठ विस्पाई, तो ये क्या है, तो इसका विधा बताना है हमारा। तो ये है गीतनाट, क्या है गीतनाट। ओके, फिर अन्य से अनन्या, तो ये है आत्मकथा। ओके, फिर एक बूंद सहसा उछली, तो ये है हमारी यात्रा वेदांत। और उत्तर योगी और अरविंद, तो ये है एक जीवनी। ओके, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित लंबी कविताओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो अब लंबी कविताएं हैं जो कि उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। तो चलते हैं। हरिजन गाथा पहला है, क्या है हरिजन गाथा। तो हरिजन गाथा किसकी है, नागा अर्जुन जी की। और बाघ है केदारनाथ सिंह जी की। और शिवाजी का पत्र, तो शिवाजी का पत्र जो है निराला जी का है। किसका है, निराला जी का। और कह रहा है कि प्रमथ्यु गाथा ये है धर्मवीर भारती जी का। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा बनेगा वो है ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी समय बर्बाद किए हुए। कह रहा है कि निम्नलिखित, काफ़ी बड़ा है, इसमें पंक्तियाँ दी गई हैं, तो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, बाद में बता दूँगा उसका। चलिए देखते हैं कि कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके लेखकों को सम्मिलित कीजिए। तो अब पंक्तियाँ दी गई हैं, उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। तो क्या कह रहा है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। तो ये कौन कह रहा है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था।
ओके, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, ये किसने कहा है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ओके, फिर कह रहा है सी साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, तो ये है बाल कृष्ण भट्ट जी का, तो जिसका भट्ट जी ऊपर है। ओके, फिर अगला कह रहा है कि आचरण की सभ्यता है, आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है, तो ये सरदार फूल सिंह का। ओके, नीचे दिया गया हुआ ये। ओके, तो आप मिला सकते हैं इसको, ये इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बनेगा बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें दिया गया है निबंध संग्रह को उनके निबंधकारों के साथ सम्मिलित कीजिए, तो निबंध संग्रह दिए गए हैं, उनके निबंधकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो देखते हैं क्या है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो ये विद्या निवास मिश्र जी का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो प्रिय नीलकंठी, तो ये किसका है? प्रिय नीलकंठी तो कुबेरनाथ जी का है। ओके, ठेले पर हिमालय, ये आप सभी को पता होगा, धर्मवीर भारती जी का है। और कह रहा है कि आलोक पर्व तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो हमारा बनेगा वो बनेगा सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनकी पंक्तियों के साथ सम्मिलित कीजिए। फिर से देखिए, ये पंक्तियाँ आ गई हैं और कवि आ गए हैं फिर से, तो इनको फिर से हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। ये अज्ञे निराला और पंत और शमशेर बहादुर सिंह दिए गए हैं, तो इसका पंक्ति पढ़ते हैं। अज्ञे जी की कौन सी पंक्ति है? तो अज्ञे जी की जो पंक्ति है हमारी वो है, रूपों में एक अरूप सदा खिलता है, रूपों में एक अरूप सदा खिलता है। ओके, फिर निराला जी की देखते हैं कि क्या कह रहा है कि बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। ओके, तो निराला जी की आएगा 4। और पंत जी का है, मुक्त करो नारी को मानव, मुक्त करो नारी को मानव, तो इसका राइट आंसर सेकंड होगा। और शमशेर बहादुर सिंह क्या कह रहे हैं कि बात बोलगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, तो ये शमशेर बहादुर जी का, तो इसका जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो है ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। फिर से पंक्ति आ गई हैं और उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि केशव कहीं न जाई का कहिए, केशव कहीं न जाई का कहिए, तो ये हमारी है तुलसीदास जी की, सॉरी तुलसीदास जी की है, मैंने गलत लगा दिया, तुलसीदास जी की। ओके, अविगत गति कछु कहत न आवे, तो ये है हमारी सूरदास जी की पंक्ति। कह रहा है कि राम भक्ति अनियारे तीर, तो ये है कबीर जी की। जोई लाई रक्त के लेई, तो ये हमारी जयसी जी की है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके कवि आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो चलते हैं देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहला है रस रहस, तो रस रहस जो है कुलपति मिश्र जी का है। किसका है? कुलपति मिश्र जी का। और रस सारांश वो है भिखारी दास जी का। ओके, फिर कह रहा है कवि कल पत्रु, तो ये है चिंतामणि जी का। और ललित ललाम पता ही होगा आपको, मतीराम जी का है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषा के साथ सम्मिलित करना है। तो अब इसमें एक तरफ कविताएं रचनाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ भाषाएं दी गई हैं, तो किस भाषा में रची है ये बताना है हम लोगों को। तो चलते हैं कवितावली। तो पहला जो है कवितावली, तो कवितावली जो रची है वो ब्रज भाषा में रची हुई है। और पृथ्वीराज रासो, तो ये है पिंगल में, उस टाइम पे पिंगल ज़्यादा थी। बैरवे नायिका भेद जो रची है वो है अवधि में। किसमें है? अवधि में। ओके, और अमीर खुसरो की मुकरियाँ, तो ये है खड़ी बोली में, इनको खड़ी बोली का कवि कहा जाता है। ओके, चलते हैं इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या बनता है हमारा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है डी। अब देखिए क्या आ गया है कि स्थापना और तर्क का आ गया है, तो इसको हम देखते हैं कैसे। कह रहा है कि उत्तर का वृद्ध पूंजीवाद है, ये स्थापना। और कह रहा तर्क क्या कह रहा है, इसमें विश्व बाजार से प्रभावित तीसरी दुनिया का उपभोक्तावादी चिंतन ज़्यादा मुखर हुआ है। तो अब इसमें बताना है कि कौन सा सही और कौन गलत है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हमारा वो बन जाएगा सी। ए और आर दोनों सही हैं। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अधिकतर मनोवेत्ताओं के मतानुसार बुद्धिवादी पाठक का रचना के साथ पूर्ण
सर्वोत्तमय अथवा साधारणीकरण सहज संभव नहीं है। ये हमारा स्थापना हो गया तर्क, जिसे कहते हैं रीजन, इसमें लिखा हुआ है आस्वादन के समय पाठक वेदांतर शून्य हो जाता है, अतः मानसिक अंतराल के कारण उसका साधारणीकरण हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो एक गलत है और आर सही है। स्थापना इसमें गलत है और तर्क सही है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। वक्रोक्ति स्वतंत्र संप्रदाय न होकर आचार कुंतक एक एकल मतवाद है। तो देखते हैं तर्क क्या कह रहा है। संप्रदाय में एक या अधिक विचारकों की सहभागिता अनिवार्य होती है, इसे अधिकतर आचार्यों ने अलंकार माना है, संप्रदाय नहीं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा ए सही है और आर भी सही है। ओके, चलते हैं अगला देखते हैं क्वेश्चन 44। देखिए स्थापना क्या कह रहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक प्रत्येक शब्द काव्य नहीं होता, और तर्क कह रहा है कि जब सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में किसी वाक्य में सुगंधित हो जाता है तब वह काव्य का स्तर प्राप्त करता है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा हमारे हिसाब से वो होगा बी। ओके, क्योंकि ए और दोनों सही है, सॉरी इसी को लेते हैं बी। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 45वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थापना प्रतीकवाद एक प्रकार का काव्यात्मक रहस्यवाद है, और तर्क कह रहा है कि इसमें केवल रहस्यपूर्ण और वक्रातापूर्ण सृजन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारे बनेगा वो होगा ए सही और आर गलत है। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, निर्देश दिया गया है, निर्देश। तो ये निर्देश वाले क्वेश्चन है। अब जब इसको आप पढ़ोगे 46 से 50, 46 से 50 से जो क्वेश्चन तक के क्वेश्चन हैं उसको आपको इसमें से पढ़ने के बाद, ये देखिए जो निर्देश दिया गया है इसको आप पढ़ेंगे जब, तो जो 46 से 50 के तक के क्वेश्चन है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा, मैं इसके आंसर्स आपको बता दे रहा हूँ। ओके, बहुत ही बड़ा निर्देश है, पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो कह रहा है कि कवि या श्रोता को अंतः साक्षात्कार बोध किसका होता है। ओके, तो बोध किसका होता है, तो इसका राइट आंसर है सी, कल्पना में आई रूप व्यापार योजना का। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय दृष्टि ने काव्य में किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है। तो वो है राइट आंसर हमारा ए, रस सिद्धांत की। केवल देखने का आनंद क्या है, तो केवल देखने का आनंद क्या है, तो वो है राइट आंसर हमारा डी। कह रहा है कि कुछ विलक्षण को दिखाने का कुतूहल मात्र। कल्पना काव्य का कौन सा पक्ष है, तो कल्पना काव्य का कौन सा पक्ष है, तो उसका राइट आंसर होगा बोध पक्ष। कह रहा है कि काव्य में पश्चात है कि समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किस तत्व को लेकर हुई है, तो इसको लेकर हुई है वो है कल्पना और व्यक्तित्व की। ओके, चलिए चलते हैं, धन्यवाद।